हेलो हालो मैड्रिड फैंस, मैड्रिड हार चुकी है गेम को जो है वो 2-1। कैसा लग रहा है आप दोनों मैड्रिड फैंस को? बार्सिलोना, ये भी बार्सिलोना फैन है जीजू, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है भाई? वो बात 16 UCL is fine. 16 UCL भाई. अच्छा, एक और चीज किलियन एम्बाप्पे मिस्ड अ पेनल्टी अगेन। वो तो बहुत गाली दी हमको. Bad week यार. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो 3 गेम हुआ है, एक मैड्रिड का गेम हुआ है जिसमें मैं आपको दिखा दिया उन लोग का क्या हिसाब किताब था। सेकंड गेम आर्सेनल का हुआ है। आर्सेनल फैन आप देख सकते हैं फेंगाए पड़े हुए हैं। 2-0 आर्सेनल जीत चुकी है। इनको बताऊंगा तो भयानक खुश हो जाएंगे क्योंकि लिवरपूल 3-3 ड्रॉ कर ली है। तो अब पॉइंट्स टेबल काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो गए हैं। ऑल्सो मैनचेस्टर सिटी वॉन अनदर गेम, 3-0 जो है वो भाई सिटी जीत गई है। तो प्रीमियर लीग का टेबल भयानक कमाल का हो गया। रियल मैड्रिड का गेम मैं पूरा बैठ के देखा हूँ, प्रीमियर लीग के गेम्स में नहीं देखा। रियल मैड्रिड में हुआ ये है, पहला गोल जो है वो भाई एथलेटिक बिल्बाओ ने मारा, बेहतरीन गोल। उसके बाद फिर किलियन एम्बाप्पे ने कोशिश किया मारने का, पेनाल्टी मिस हो गई। एंड देन रियल मैड्रिड ने, बेलिंगम का गोल था। और उसके बाद फिर आपका जो है वो 1 सेकंड एथलेटिक बिल्बाओ गोल मार दी थी जिसमें वल्वर्डे मिस पास कर रहा था तो रट से रिबाउंड मारा था। ठीक है, मैं एम्बाप्पे के बारे में बात करना चाहता हूँ दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें इस मैड्रिड की गेम से रिलेटेड मैं बात करना चाहता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली हमेशा बुला अभी मैं बात कर नहीं पाऊँगा। सब जो है वो भाई भीड़ लगा हुआ है घर में और सब सो रहे हैं और क्या ही बात करूँ। मतलब एम्बाप्पे का देखो परफॉर्म बहुत बेकार चल रहा है। रियल मैड्रिड थोड़ा सा लक्की टाइप खेल रही थी, मेरे को ऐसा लगा। मतलब हड़बड़ा रहे थे इन लोग। एम्बाप्पे पेनाल्टी मिस करने के बाद तो बहुत हड़बड़ा रहा था, लग रहा था जैसे इतना प्रेशर है उसके ऊपर, वो मर जाएगा ऐसा लग रहा था। और ना उसके बाद फिर एक और चीज़ मैं नोटिस किया, एथलेटिक बिल्बाओ का कीपर भाई, क्या कीपर है भाई, 4 सेव्स करे उसने भाई, मजा आ गया देख के उसके सेव्स। एम्बाप्पे के ऊपर बहुत प्रेशर है, ये बात तो है। अब तो और भी ज़्यादा प्रेशर है जाएगा, पर जाली खाएंगे। दैट इज समथिंग विच आई बिलीव। एनीवेज दोस्तों, यही है। अब फिर अभी अपन फिर उसके बाद न्यूज़ बनाए तो आप न्यूज़ सुनो, ठीक है? चलिए मैं जा रहा हूँ सुनने। दोस्तों बहुत लेट हो चुकी है, अभी अपन न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। और लोग कह रहे हैं अंशित भैया पता कि कल बार्सिलोना वाला मैच अपन देखे ही नहीं है। मैं बिना मैच देखे बकवास कर रहा था। आप बताओ मैं देखे कि नहीं देखे? पूरा मैच देखे, भले थके हुए थे, नींद में थे, बट हमने पूरा मैच अच्छा, आप ये एकदम इम्प्रॉम्प्टू हो रहा है ना, मैं ऐसी बकवास पूछ दे रहा हूँ। आपको क्या बेस्ट मोमेंट लगा कल मैच का, मेरे को बताओ। देखो यार, मेरे को सच बताऊं, फेरन टोरेस जो है वो उसको देख के बहुत मजा आया। कि मतलब इन लोग ना, एक्चुअली मैं बार्सिलोना के मैच देखता नहीं हूँ, तो इन लोग ने मुझे बताया कि यार मतलब फेरन टोरेस वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर है। तो कल मुझे वो देखने मिला अच्छे से, तो मैं काफी इम्प्रेस हुआ उसके गेम प्ले से। और साथ में रफीनिया तो यार काफी अच्छा फॉर्म में इस बार तो अच्छा खेल रहा है। लमीन यामाल ने कोशिश बहुत अच्छी बस हो गया मतलब ये समझ गए तुम लोग। हाँ, कि देखा है हम लोग, में चिढ़ा रहा था कि फरहान टोरेस वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर है और उसको आर्सेनल खरीदेगी, आर्सेनल फैन है तो इनको चिढ़ा रहा था मैं। तो ये दोस्तों अपन मैच देख के यार मैं रिव्यू बनाता हूँ। अगर मैं मैच हाईलाइट्स देख करके बनाता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि आज हाईलाइट्स देख करके आपको जो है वो बता रहा हूँ। यार इतना विश्वास रखो अपने ऊपर भाई। 1,35,000 सब्सक्राइबर्स ऐसे ही नहीं हुए हैं। एनीवेज, खबरों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है असेंसियो से रिलेटेड। ही इज़ नॉट दैट असेंसियो। हमारे थंबनेल बनाने वाले सयान भाई ने गलती कर दी थी। जब असेंसियो के बारे में बात चल रही थी तो मार्को असेंसियो की फोटो डाल दी थी। हमारा नया डिफेंडर असेंसियो, रियल मैड्रिड का। बातें चल रही थी सिटी ग्रुप से कि उसको जो है वो भाई ट्रांसफ़र वगैरह कर देंगे। अब कहानी कुछ ऐसी हुई कि यार उसको कहीं ट्रांसफ़र तो ऐसा कुछ करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जिरोना से वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था। मतलब जिरोना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी उसको लेने के लिए। 6 मिलियन का जो है वो कुछ ऑफर उन लोग देने के बारे में बात कर रहे थे। बट असेंसियो साइड की नहीं भाई, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। आई वांट टू सक्सीड एट रियल मैड्रिड। एंड देखो भाई, भगवान मतलब ऐसा होता नहीं है जनरली कि ला फैब्रिका से कोई निकला हुआ प्लेयर मैड्रिड के फर्स्ट टीम में आ जाता है। बट असेंसियो आ गया एंड ही इज़ डूइंग रियली गुड इन रियल मैड्रिड राइट नाउ। तो 6 मिलियन का ऑफर जिरोना का रिजेक्ट करी थी रियल मैड्रिड फॉर असेंसियो। अब उसका जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो उसका अभी प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो 2026 तक का है। 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज लगा हुआ है। तो विद दी ग्रेट परफॉर्मेंस ऑफ असेंसियो जो रियल मैड्रिड के पापा पेरेस देख रहे हैं, दे वांट टू सिट एकदम इमीडिएटली विद हिम, डिस्कस अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड मेक हिम फर्स्ट प्लेयर, मतलब फर्स्ट टीम का एकदम प्रॉपर प्लेयर विद अ वेरी ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट, विद अ वेरी ह्यूज रिलीज क्लॉज, सो दैट कोई और जो है वो भाई टीम आकर के इसको ना खरीदे। तो ये असेंसियो से रिलेटेड खबर है कि उसको अब मैड्रिड जो है पकड़ करके रखना चाह रही है, क्योंकि 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज दे बिलीव दैट भाई कोई भी टीम इसके लिए दे देगी तो दिक्कत में अपन जो है वो पड़ जाएंगे। एनीवे
एनीवेज अगली खबर के ऊपर बढ़ाएं दोस्तों, और वो है पेप गार्डियोला वर्सेस जोसे मरीनियो। खैर ये एक एकदम एपिक चीज़ है जो हम लोग जो है वो भाई बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, एंड आज तक ये चीज़ खत्म नहीं हुई है। कहीं ना कहीं मेसी और रोनाल्डो टाइप का जो है वो कहानी रहा है पेप गार्डियोला और जोसे मरीनियो का। अब भाई जोसे मरीनियो का कहानी यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है कि जोसे मरीनियो के बारे में तुम लोग जान ही रहे हो भाई, वहाँ पे टर्की में वो जो है वो भाई गजब खेल रहा है और टर्की में भी अच्छा कर रहा है और चीज़ें जो है वो बहुत बेहतरीन जो है वो नज़र आ रही है। बट पेप गार्डियोला अपेरेंटली भाई साहब अभी हग रहे हैं प्रीमियर लीग में। रिसेंट ला लीगा अपना लिवरपूल वाला गेम जहाँ पे लिवरपूल में उन्होंने जो है वो भाई हार गए थे उन लोग 2-0, और 2-0 हारने के बाद फैंस को जो है वो भाई ऐसे 6 अपने 6 ट्रॉफीज़ दिखा रहा था, उसको चिढ़ा रहे थे फैंस लोग, सैक्ड इन दी मॉर्निंग कर रहे थे, 6-6 दिखा रहे थे कि हाँ 6 जीते हैं 6 जीते हैं। तो वही जो है वो कहानी चल रही थी, और उसी से रिलेटेड जो है वो भाई इंटरव्यू आज उसका जो है वो हो रहा था, और पूछे कि भाई क्या कहानी चल रही है, आपका ये जो मूवमेंट है उसको फैंस काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहे थे। तो वो जोसे मरीनियो के मूवमेंट से जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो एपिक है भाई, वो इंटरव्यू एकदम वर्ल्ड क्लास एपिक है, हिस्ट्री बुक्स के लिए है कि 3 आई वॉन्ट 3 ट्रॉफीज, 3 फॉर मी, और रिस्पेक्ट बोल के चला गया था जोसे मरीनियो। तो वही बोल रहे थे कि आपसे रिलेट कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तो पेप गार्डियोला बोलता है कि देखो ऐसी बात है, इट रियली डिड नॉट एंड वेल फॉर जोसे मरीनियो, आई रियली होप सो दैट वुडंट बी द केस फॉर मी, मेरा जो है वो एंड अच्छा हो, क्योंकि वो एंडिंग मोमेंट था जोसे मरीनियो का मैनचेस्टर यूनाइटेड में। यहाँ पे होपफुली वो मेरा एंडिंग मोमेंट ना आए। और फिर फिरकी भी लेता है जोसे मरीनियो की, बोलता है कि एंड ही वॉन्ट 3 आई वॉन्ट 6, तो ऐसे करके जो है वो मजे भी मार रहा था उसके। तो पेप गार्डियोला जो है वो भाई ऐसा चल रहा है। देयर इज सम रिपोर्ट ऑल्सो कमिंग फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी के जो है वो कैंप दैट पेप गार्डियोला का फ़ोन जो है वो अनरीचेबल आ रहा है, बिजी आता है, स्विच ऑफ आता है, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, किसी से बाहरी व्यक्ति से बात ही नहीं कर रहा है, वो दिन भर अपने ऑफिस में बैठे रहता है, टैक्टिक्स के साथ खेलते रहता है टू मेक श्योर कि भाई मैनचेस्टर सिटी जो ये अभी क्राइसिस से चल रही है उससे जो है वो बाहर निकल करके आ जाए। तो पेप गार्डियोला बहुत मेहनत कर रहा है। अब देखो अगले गेम में उन लोग क्या करते हैं, बट भाई 6 लगातार गेम्स हारना इज समथिंग विच इज़ भाई क्या ही बोलूँ भाई, माइंड बॉगलिंग फॉर मी। आखिरी खबर के ऊपर बढ़ते हैं और वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस LGBTQ वाला पूरा कहानी। तो दोस्तों आप लोगों को पता है प्रीमियर लीग जो है वो LGBTQ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, जिसमें जो है वो कहानी चल रही है कैप्टन आर्म बैंड से रिलेटेड। सो अभी रिसेंटली मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन सी टीम थी, बट हमारा एक ब्लैक प्लेयर था, उसने क्या किया था, कैप्टन आर्म बैंड उनको जो है वो है कि भाई LGBTQ वाला ऐसे लगा करके जो है वो भाई पार्टिसिपेट करना है मैचेस में। तो ऑब्वियसली वो सपोर्ट नहीं करते LGBTQ को ना, क्योंकि वो भाई वो लोग रिलीजियस एक वो क्रिश्चियनिटी में LGBTQ वाला कहानी तो नहीं माना। तो उसने उसके ऊपर आई लव जीजस करके जो है वो लिख दिया था। अब इसके चलते काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हो रहा था, बिकॉज वो चीज़ अलाउड नहीं है प्रीमियर लीग में कि भाई आप ऐसे रिलीजियस जो है वो भाई कुछ एक्रोनियम या कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ अलाउड नहीं है। बट अपेरेंटली नोबडी सेड अ वर्ड टू हिम। अब यहाँ पे जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच है अगला, जिसमें दे हैव टू वेयर दिस जैकेट, जिसमें LGBTQ को जो है वो भाई ऐसा कुछ दिखा रहे हैं उन लोग, रेनबो वाला ऐसा कुछ कहानी है। तो माज़ारुई ने मना कर दिया, बोला कि भाई मैं जैकेट वैकेट नहीं पहनूंगा, हमारे इस्लाम में ये सब चलता नहीं LGBTQ, तो आई वोंट बी शोकेसिंग व्हाट आई डू नॉट वांट टू प्रीच और आई डू नॉट सपोर्ट, तो मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, मेरे रिलीजियस बिलीफ्स के खिलाफ सीधा सीधा। तो माज़ारुई के चलते मैनचेस्टर यूनाइटेड की पूरी टीम ने मना कर दिया कि भाई सिंस हमारा एक प्लेयर नहीं कर रहा है, वी वोंट बी डूइंग दिस LGBTQ वाला स्टफ हमारे जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूरे कहानी में। अब सिंस भाई देखो मेरा तो ऐसा कोई स्टैंड नहीं है भाई, जो मेरा है खाने दो और खुद खा लो, मतलब भाई जियो और जीने दो वाला फिलॉसफी है। तो भाई कोई है तो भाई कर रहा है तो करने दो, क्या दिक्कत वाली बात है। लेकिन भाई अब अपेरेंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो है वो ऐसा स्टैंड लिया है कि भाई हम जो है वो अब ये नहीं करेंगे, ऑल्दो प्रीमियर लीग के मैंडेटरी रूल्स है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर हम जो है वो कुछ आपको लिख करके देते हैं। और सेकेंडली सिंस मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मना कर दिया है तो LGBTQ के जो पूरे सपोर्टर्स हैं वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूरे जो है वो भाई बोर्ड के ऊपर बमके हुए हैं। ऑल्सो एक सपोर्टर्स है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, LGBTQ वाले लोग जो सपोर्ट करते हैं वो भी जो है वो भाई पीछे पड़े हुए हैं कि ये क्या चल रहा है भाई। तो ये थोड़ा सा लफड़ा चल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में ऑफ द पिच वाली, जो आई थॉट ऑफ टेलिंग यू गाइस। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।